हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? यस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स। कौन से सिचुएशन में हमको पता लगता है कि हाँ यहाँ पे एरर या फ्रॉड हो सकता है। सो मैं एज अ ऑडिटर कौन से चीज़ों का ध्यान रखूंगा। तो सबसे पहले फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट दैट देयर मे एग्जिस्ट एरर और फ्रॉड। सबसे पहले जब मैनेजमेंट की क्वालिटी ठीक नहीं है ना, जैसे कि मैनेजमेंट इज डोमिनेटेड, एक ही इंसान पूरा मैनेजमेंट चला रहा है, तो समझ लो दोस्त उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, एरर या फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ लोग, वही लोग पूरा मैनेजमेंट चला रहे। इंटरनल कंट्रोल इतना स्ट्रांग नहीं है, या तो एब्सेंट है, इंटरनल कंट्रोल ही नहीं रख रहे कौन क्या कर रहे, जिसको जो करना है करते रहो, या तो वीक है। देयर इज अ हाई टर्नओवर ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ, आता है जाता है, आता जाता है, बदलते रहता है। तो वो क्या होता है, मेथड जब चेंज होती रहती है, लोग जब चेंज होने की वजह से वहाँ पे एरर होने के चांस ज़्यादा है। अकाउंट डिपार्टमेंट इज अंडर स्टाफ, अगर काम ज़्यादा है और वहाँ पे लोग नहीं है काम करने के लिए, अंडर स्टाफ हो रहा है, तो चांसेस है वो लोग से एरर हो सकता है। ऑडिटर्स और लॉयर्स जो है वो बार बार फ्रीक्वेंटली अगर चेंज हो रहे हैं, तो समझ लो वहाँ पे भी एरर या फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है। अनयूजुअल प्रेशर ऑन द कंसर्न, जैसे कि वर्किंग कैपिटल हमारे पास एडिक्वेट अवेलेबल नहीं होता है, या तो हमारा क्रेडिट सेल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, टू शो मोर इनकम इग्नोरिंग द रिस्क ऑफ बैड डेट्स, हम लोग बैड डेट्स का रिस्क इग्नोर कर रहे हैं और हमारी रेवेन्यू ज़्यादा आ रही है, ये सिर्फ दिखाने के लिए अगर हम क्रेडिट सेल्स ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो समझ लो यहाँ पे कुछ फ्रॉड हो रहा है। देयर इज़ नीड टू शो बेटर फाइनेंशियल पिक्चर टू सक्सीड इन शेयर इश्यूज, अगर शेयर मार्केट में कामयाब होना है तो अपना अकाउंट्स अच्छा दिखाना होगा, तो वहाँ पे भी समझ लो कि भाई लोग एरर फ्रॉड कर रहे हैं। देयर इज हैवी इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोडक्ट विच इज सब्जेक्ट टू रैपिड ऑब्सोलेंस, जिसका एकदम क्वालिटी बोल रहा हूँ, वैल्यू डाउन होने वाला है, उसमें अगर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं तो समझ लो कुछ वहाँ पे झोल झपाटा है। हैवी डिपेंडेंस ऑन फ्यू प्रोडक्ट्स या कस्टमर्स पे, तो समझ लो वहाँ पे भी एरर हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लाइक साल ख़त्म होने के आसपास बहुत सारे प्रॉफिट को अफेक्ट होने वाले ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अचानक से रेवेन्यू बढ़ रही है, अचानक से खर्चे दिखाए जा रहे हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन साल के एंड में आ रहे हैं ना। सो येस, वहाँ पे समझो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, एरर फ्रॉड हो सकता है। देर आर मैनी ट्रांजेक्शन विद कुछ एसोसिएट्स या रिलेटेड पार्टीज, अपने अंदर के लोग उनके साथ, ठीक है, उनको पैसे दिए जा रहे, लिए जा रहे, अंदर के लोग, पहचान वाले लोगों के साथ, तो समझ लो वहाँ पे भी कुछ एरर एंड फ्रॉड है। एक्सेसिव पेमेंट दी जा रही है सर्विसेज के लिए, तो वहाँ पे भी एरर एंड फ्रॉड होने के चांसेस है। प्रॉब्लम्स इन ऑडिट, ऑडिट ठीक से हो रहा नहीं है, इनएडुकेट रिकॉर्ड्स रखे हैं, फाइल्स कंप्लीट नहीं है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, वाउचर्स ठीक से मेंटेन नहीं किए हैं, ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए गए, या उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, या तो फिर डिफरेंस का पार्टी कुछ अलग अमाउंट बोल रही है, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ अलग अमाउंट है, और जो चेंजेस है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो समझ लो ये सब चीज़ों में झोल एरर फ्रॉड होता है। अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है मैनेजमेंट के पास कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली बोलता हूँ मैं, एरर एंड फ्रॉड होने के चांसेस है। नाउ ऑडिटर्स ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? सो ऑडिटर्स ड्यूटीज़ रिगार्डिंग फ्रॉड में उसका क्या है? द ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग फ्रॉड इज समराइज्ड बिलो। तो सबसे पहले डिस्क्लोज इन ऑडिट रिपोर्ट में दिखाओ कि भाई यहाँ पे ये झोल हो रहा है, ठीक है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसको। ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज टू रिपोर्ट वेदर द अकाउंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, दिखा रहा है कि नहीं वो बताना पड़ेगा। इन द केस ऑफ बैलेंस शीट, कंपनी के अफेयर्स एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बराबर से प्रॉफिट है कि नहीं। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ड्यूटी टू रिपोर्ट एनी फ्रॉड होगा, तो वहाँ पे विंडो ड्रेसिंग हो या सीक्रेट रिजर्व, दोनों मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, तो ये बताना ज़रूरी है ऑडिटर के लिए, ठीक है। फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना पड़ेगा। फर्दर इफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज द रीजन कि उसको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऑफेंस हो रहा है फ्रॉड जैसा, ठीक है, हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ही शेल इमीडिएटली, उसको तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, ठीक है, जो टाइम दिया गया है सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर, 143 सब सेक्शन 12 के अंदर कंपनीज एक्ट के।
फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेक करो, क्या वो अलाउड है कंपनी को वो चीज़ सीक्रेट रिजर्व्स या नहीं, क्योंकि कुछ कंपनीज को सीक्रेट रिजर्व्स रखना अलाउड होता है, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करो इनकम सही है कि नहीं, इनकम हैज बीन प्रॉपरली ब्रॉट इन, रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड इन दी बुक्स। फिर वेरीफाई करो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ही शुड वेरीफाई ऑल द एसेट्स एंड चेक द वैल्यूएशन ऑफ ईच एसेट, सब सही से वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं। सिमिलरली ही शुड वेरीफाई ऑल द लाइबिलिटीज एंड एग्जामिन द करेक्टनेस है कि नहीं है, ठीक है, सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटी। ही शुड सी दैट कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी एक्चुअल लाइबिलिटी में तो नहीं आ गई गलती से, एंड एक्चुअल लाइबिलिटी कंटिजेंट में तो नहीं लिखी है, ठीक है। फिर सारे प्रोविजंस चेक करो सब फॉलो हो रहा है कि नहीं, एनी लाइबिलिटीज लोअर और हायर दिखा दिया है, कंसिडर्ड अमाउंट है कि नहीं है, ठीक है। ओपिनियन सारे डायरेक्टर्स के कुछ भी, एक्सेस प्रोविजंस कुछ रखे हैं, इफ़ एनी ट्रीटेड एंड डिस्क्लोज, अगर कुछ एक्सेस प्रोविजन है तो उसको रिजर्व में दिखाए गए हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। फिर क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई करना है, ही शुड वेरीफाई द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ही शुड सी दैट देयर इज़ नो चेंज इन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन में, ठीक है। वैल्यूएशन में कहीं पे कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं है, अगर कहीं पे है अगर वो प्रॉफिट को अफेक्ट हो रहा है तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर डिस्क्लोज अ चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो कुछ भी मेथड अगर अकाउंटिंग की चेंज हो रही है तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। He should see whether there is any change in the method of accounting, example in the method of depreciation में कुछ हो रहा है, या in the account of foreign exchange transactions, या कोई भी तरह का मेथड चेंज हो रहा है अकाउंटिंग में तो वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। If there is any such change, the information of such a change and its effect on the profit of the year should be disclosed, ठीक है। फिर प्रिवेंट ओमिशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, कहीं पे एसेट्स लिखना भूल गए, कहीं पे लाइबिलिटी लिखना भूल गए, भाई ऐसा नहीं चलेगा। He should see that none of the assets fixed as well as current including items of the closing stock have been omitted from the books, के भाई देखो कहीं पे omit तो नहीं किया गया है। Similarly he should see that none of the liabilities is omitted। फिर जितने भी बेड डेट्स होते हैं वो सब डिस्क्लोज की है कि नहीं, भाई वो देखना ज़रूरी है। He should see that the bed debts written off बराबर है कि नहीं, डिस्क्लोज किए हुए हैं, ठीक है। एज डिसाइडेड इन द केस ऑफ श्यामदासनी वर्सेस पोचकावंड वाला, तो उसमें एक केस था कि भाई बैड डेट्स उन्होंने राइट ऑफ कर दिए थे कि अब तो ये पैसे आने वाले नहीं हैं, ठीक है। इट मस्ट बी डिस्क्लोज, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, छुपा नहीं सकते हैं। नाउ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एरर्स एंड फ्रॉड्स, द ICAI हैज़ लेड डाउन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर ऑफ फॉर एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो क्या है, सबसे पहले बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो बेसिक मैनेजमेंट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कि भाई उनका ध्यान है कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, वो लोग सही अकाउंटिंग प्रैक्टिस और इंटरनल कंट्रोल रख रहे हैं, एंड उनको डिटेक्ट करना है और प्रिवेंट करना है कहीं पे भी एरर्स और फ्रॉड्स ना हो। इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, डिटेक्शन ऑफ एरर और फ्रॉड इज ओनली एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंसिडेंटल। भाई मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे एरर फ्रॉड फाइंड करना नहीं है, मेन ऑब्जेक्ट ये है कि भाई हमारा बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। लेकिन वो करते करते ऑटोमेटिकली उनको ये भी पता चलता है कि भाई कहीं पे एरर एंड फ्रॉड हो रहा है या नहीं। हाउएवर इफ द अकाउंट्स आर टू बी ट्रू दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम एरर। अगर वो ट्रू है ऐसा हम बोल रहे तो मतलब उसके अंदर कहीं पे भी कोई भी एरर नहीं है। The auditors should plan and perform audit in such a way to ensure that accounts are free from major errors and frauds. फिर पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन डिटेक्शन, यस बिल्कुल यहाँ पे चांसेस है कि डिटेक्ट सारे फ्रॉड्स ना हो। ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ द एरर और फ्रॉड मे रिमेन इनडिटेक्टेड। तो ऐसा नहीं है कि भाई ऑडिटेड रिपोर्ट है तो 100% एरर फ्री होगा, नहीं, हो सकता है कि उसमें से भी एरर निकल सकता है। दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट द ऑडिटर हैज़ फेल्ड हिज ड्यूटी। इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, भाई उसने अपना काम ट्राई किया है करने को, लेकिन फिर भी कहीं पे अगर हो तो एरर हो सकते हैं। सो लॉन्ग एज द ऑडिटर हैज़ टेकन, उसने अपना अच्छे से ध्यान रख के किया है, तब तक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर कोई भी फ्रॉड मिला जो अनडिस्कवर्ड था तो। व्हेन सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट एरर और फ्रॉड, When circumstances जो हम लोग ने आगे अभी पढ़े indicate existence of error and fraud, the auditors should take additional steps लेके उसको ढूंढना चाहिए to detect them and ensure that final accounts are free from error, कहीं पे भी error हो रहा
नहीं है। इफ फ्रॉड इज डिटेक्टेड एंड इज मटीरियल, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे फ्रॉड हुआ है, ही शुड रिपोर्ट ओनर्स को और शेयर होल्डर्स को, ठीक है। उसके बाद आता है रिपोर्ट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। Further, if an auditor of a company in the course of performance of his duties as auditor has the reason to believe कि यहाँ पे कुछ गलत ऑफेंस हुआ है, ठीक है, कमिटेड है, तो उसको रिपोर्ट करना सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन अ रीजनेबल टाइम कंपलसरी है। उसके बाद आता है कैरो 2020 क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ अ कंपनी इट्स ऑडिटर, ठीक है, is required under company's auditor report orders 2020 to export whether any fraud or by the company has been noticed and reported during the year. If so, the nature and the amount दोनों भी इंडिकेट करना ज़रूरी है। तो यस, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए हम लोग MCQ के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ, बिल्कुल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, यस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ICAI के हिसाब से, यस। एंड जो गाइडेंस दिया है ICAI ने, यस। तो तीनों के हिसाब से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग विद द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो एक फ्रेमवर्क दिया गया है कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वही हिसाब से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। If the financial statements are prepared as per the financial reporting framework, the auditor gives an opinion that financial statements are giving a true and fair view, ठीक है। अगर वो बराबर से बना है तो समझ लो कि भाई वो true and fair view है। The term general purpose financial statement never include, statement by chairman नहीं आता, cash flow statement आता है, statement and explanatory note आता है, and supplementary schedule आता है, लेकिन chairman का statement उसके अंदर आता नहीं है। Which of the following is the error of commission? The total of the sales journal has not been posted to the sales account, तो ये omit लिखना ही भूल गए अपन। Which of the following errors is the error of principle? तो purchase of ₹2000 has been entered in the sales journal, कहाँ पे लिख दिया हम लोग ने, गलत जगह पे लिख दिया ना परचेज को सेल्स में, तो वो प्रिंसिपल का एरर है। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग डज नॉट अलाउ, तो एक भी अलाउ नहीं करता इसमें से, ठीक है। Which of the following error will affect the trial balance? तो टोटल परचेज ऑफ जर्नल इन 2000 शॉर्ट, अगर 2000 कम लिख रहा हो तो ट्रायल बैलेंस पे उस पर फर्क पड़ जाएगा। Which of the following error will not affect the trial balance? Writing an amount in the wrong account but on the correct side. डेबिट का डेबिट में ही लिखा है, लेकिन हम लोग ने अमाउंट गलत अकाउंट में लिख दिया, तो उससे ट्रायल बैलेंस को नहीं फर्क पड़ेगा। सेल्स बुक वॉज नॉट पोस्टेड टू द लेजर, तो ये तो लिखना भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन हो गया। सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 500, तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग ने कमीशन, एरर ऑफ कमीशन है। द टोटल ऑफ फोलियो इन सेल्स वॉज कैरिड फॉरवर्ड एज 100,000 की जगह 100 लिख दिया, एरर ऑफ कमीशन है। 143 का 134 हो गया, एरर ऑफ कमीशन है। 143 का 143 लिखा है, लेकिन मीनू के अकाउंट में लिख दिया, उसके जगह पे मीना हो गया है, तो एरर ऑफ कमीशन है। Goods of value 376 were returned by Ram and were taken into stock on the same date, but no entry लिखना भूल गए, error of omission है। A credit sale wrongly passed through the purchase, error of commission, ठीक है। फिर आता है repair of newly purchased second hand machinery, ठीक है। न्यूली परचेज मशीनरी है तो ये रिपेयर भले है, लेकिन नया मशीन परचेज किया है ना, तो वो परचेज में नहीं जाएगा, एक्सपेंस में भी नहीं जाएगा, वो जाएगा एसेट्स में, तो हम लोग ने गलती से लिखा एक्सपेंस में, तो प्रिंसिपल का एरर है। रिपेयर टू द मशीनरी हैड बीन चार्ज टू मशीनरी अकाउंट, भाई मशीनरी में नहीं, वो एक्सपेंस में जाएगा, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। कार्टेज पेड फॉर न्यूली परचेज मशीनरी, भाई मशीन लेके आ रहे ना, तो वो तो अपना कार्टेज में नहीं मशीनरी में जाएगा, लेकिन कार्टेज में लिख दिया, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। Goods taken away by the proprietor for personal use not recorded anywhere, लिखा ही नहीं, error of omission, drawings है वो। Which of the following error will not affect the trial balance? So purchase of journal is short by 1000, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा ट्रायल बैलेंस को, ठीक है। If a purchase return of ₹84 has been wrongly posted to the debit of the sales return but had been correctly entered in the suppliers account, तो अपने को क्या हो जाएगा, डेबिट साइड पे 168 ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो
एक तो यहाँ पे कम लिखा है 84, ऊपर से दूसरी साइड हम लोग ने लिख दिया है, तो हम लोग को उसका डबल अमाउंट 84 का डबल अमाउंट होगा 168 का एरर समझ में आएगा। A purchase of 1870 by check has been wrongly posted in the cash book, ठीक है 1780, ओके। तो यहाँ पे बैलेंस बढ़ गया 90 रुपीज़ का। उसके बाद आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड्स दैट द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज शॉर्ट बाय 1500, कितना है 1500 कम है, तो वो क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट में डाल दो। The accountant of the firm Messrs ABC is unable to tally trial balance, ठीक है। No accounts head, okay, the following, yes. The above difference in trial balance is due to, यहाँ पे क्या है, सेल्स में 1250 है, फिर मिसलेनियस एक्सपेंस भाई 250 रुपये खर्चा है ना, डेबिट जाएगा, क्रेडिट क्यों लिखा है, तो रॉन्ग जगह पे लिखा है ना, इसके लिए नहीं दिख रहा है, ये एरर आ रहा है ट्रायल बैलेंस में। डैश इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, ऑडिटर भाई साहब ऐसे तो वो सिर्फ ढूंढ रहे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, नहीं भाई वो तो सिर्फ बताएगा ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रिवेंट्स एम्प्लॉय फ्रॉड एंड, हाँ ये ट्रू नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट फ्रॉड फिर भी हो सकता है। एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 240, इफ ऑडिटर डिटेक्ट्स एरर एंड फ्रॉड तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एडजस्टेड डिटेक्ट एरर फ्री होना चाहिए, एरर ढूंढना उसका काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन, एन ऑडिटर कैन नॉट रिलाई अपॉन एक्सपर्ट्स, ठीक है, उसको खुद ही सब चीज़ें चेक करनी होती है। द रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीजेज व्हेन मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लाइकली टू बी आइडेंटिफाइड एज अ फ्रॉड factor by the auditor, the company is planning an IPO of shares to raise the additional capital for expansion. State which of the following is false, the detection of error and fraud is a primary audit, नहीं भाई ये तो secondary objective हो गया। In auditing the financial accounting data, the primary concern is with determining whether recorded information properly reflects the economic events that occurred during the accounting period, ठीक है। फिर द मोस्ट कॉमन वे फॉर यूजर्स टू ऑब्टेन रिलायबल इंफॉर्मेशन इज हैव एन इंडिपेंडेंट ऑडिट, मतलब बाहर का कोई इंसान जो वहाँ पे उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, मटीरियल एस्पेक्ट्स। ऑडिटर मस्ट एक्यूमुलेट एविडेंस टू रीच ए कंक्लूजन कि भाई फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। The responsibility for preparation of financial statement belong to management, किसके हाथ में है, responsibility management के हाथ में है। The auditor's best defense when the material frauds are not discovered to have conducted the audit in accordance with the generally accepted auditing standards, भाई उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो generally accepted auditing standards के हिसाब से audit करें। Which of the following statement is most correct regarding errors and fraud? Error is unintentional whereas fraud is intentional, सही बात है, ठीक है। Window dressing is most likely to be committed by whom? तो कंपनी के मैनेजमेंट करता है। An auditor discovers that the company's bookkeeper unintentionally made a mistake in calculating the amount of quarterly sales. This is the example, error हो रहा है, ये fraud नहीं है, error है। If several employees collude to falsify, जानबूझ के, the chance of normal audit would uncover such acts is very low। भाई नॉर्मल एडिट में नहीं होगा, इंडिपेंडेंट ऑडिट में ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज से मिलके कुछ झोल झपाटा किया ना, छुपा रहे कुछ। If it is probable that the judgment of a reasonable person will be changed or influenced by the omission or misstatement, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है मटेरियल कि भाई किसी चीज़ के ऊपर मेरा जजमेंट चेंज हो सकता है या डिपेंड करता है, तो वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल नहीं, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। डिटेक्ट मटेरियल एरर, जो इंपॉर्टेंट एरर है वो ऑडिटर ढूंढता है। कंपनी विथ लॉज एंड रेगुलेशन, तो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल कि भाई कंपनी लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर डिटरमाइन द नोन एंड लाइकली एरर्स इन द मिस स्टेटमेंट, अगर मिस स्टेटमेंट हो रहा है तो वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ फ्रॉड? तो फ्रॉड इज एन इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यस, companies may intentionally understate earnings when income is high to create dash secret reserves. जानबूझ के इनकम कम दिखाएंगे so that वो फ्यूचर में अपनी अर्निंग ज़्यादा दिखा सकें. डैश इज फ्रॉड दैट इन्वॉल्व्स थेफ्ट ऑफ एंटिटीज आइटम. तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, जानबूझ के एसेट्स गायब कर डालते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लीस्ट लाइकली टू अनकवर फ्रॉड्स? ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर्स. ठीक है. डैश इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑडिटिंग. ठीक है. ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स एंड वाउचर्स. यस. अ फाइनेंशियल ऑडिट इज इंटेंडेड टू गिव रीजनेबल एश्योरेंस. दो कि भाई ये एरर फ्री है. ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एक्सप्रेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू है. Which of the following are not objectives of auditing? To submit the accounts of government of India. ठीक है भाई, वो तो बिल्कुल नहीं है. ट्रू एंड फेयर व्यू बिल्कुल है. प्रॉफिट एंड लॉस सही है कि नहीं? एरर फाइंड करो, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है. फिर आता है प्रोवाइडिंग मोर और लेस डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स? नहीं, नन ऑफ द अबव. सीक्रेट रिजर्व्स कैन बी क्रिएटेड बाय बैंकिंग कंपनीज को अलाउड है भाई सीक्रेट रिजर्व्स रखना, इसके अलावा किसी को भी नहीं. सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपने ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है. हमने ऑलमोस्ट 50 MCQs भी यहाँ कंप्लीट किए हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट.